खट्टर साहब को ना तो चने चबाने का काम किया आपकी बदौलत, वो अपने आप में एक बहुत ही रिकॉर्ड है। 46 विधानसभा में पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी 79 विधानसभाओं से घट करके 44 विधानसभा में पहुंची है। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे कर्नाल लोकसभा से अभी तो चुनाव लड़े, अभी आपने उनका संबोधन सुना। हमारे बहुत ही जुझारू नेता हरियाणा प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा जी हमारे बीच में उपस्थित, इसराना से विधायक श्री बलवीर सिंह वाल्मीकि जी हमारे बीच में उपस्थित, नीलो खेड़ी से विधायक जिन्होंने हमारी पार्टी को अपना समर्थन दिया, आदरणीय श्री धर्मपाल गोंदल जी, हमारी बहन सुनीता सिंह जी, हमारे जो करनाल से जो आपके विधानसभा का चुनाव लड़े और दोनों मुख्यमंत्रियों के खिलाफ चुनाव लड़े, आदरणीय सरदार तलोदन सिंह जी, आदरणीय श्री भीम सिंह मेहता जी पूर्व विधायक, श्री राकेश कंबोज जी, नरेंद्र शर्मा जी, सुखबीर फरवाना जी, हमारे राजकुमार वाल्मीकि जी, हमारे राजेश वैद, हमारे सुरेंद्र नरवाल जी, अनिल राणा जी, कमल मान जी, हमारे सतीश राणा, रघुवीर सिंह संधू, जोगेंद्र चौहान जी, रमन कुमार, रमेश कुमार फूले जी, हमारे राजवीर शर्मा जी असम से, श्री ऊषा कुल्ली जो हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, रामस्वरूप जाबाज जी, नेपाल चेयरमैन जी, चंद्रशेखर जी, रामफल जी, हमारे रोशनलाल जी, प्रकाशवीर जी और मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित नेतागण, जो नाम सबका हो नहीं सकता संभव, सभी नेतागण और सभी करनाल के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, मेरी सभी माताएं बहनों, बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि बहुत कम समय में आप लोगों का समय है। मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक बहुत ही तगड़ी लड़ाई लड़ी। मनोहर लाल खट्टर जो 10 साल तक 9.5 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके खिलाफ हमारे युवा साथी श्री दिव्यांशु बुद्धिराजा ने जिस तरह से खट्टर साहब को ना तो चने चबाने का काम किया आपकी बदौलत, वो अपने आप में एक बहुत ही रिकॉर्ड है। और जैसा कि बताया कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो वोट अर्जित किए हैं इस लोकसभा में, आप सबको पता है कि पहले हमारी एक भी सीट नहीं थी, 0 सीट, अब 5 सीट आई हैं। पहले हमारी 10 विधानसभाओं में लीड थी और भारतीय जनता पार्टी की 79 विधानसभाओं में लीड थी, एक में जेजेपी की थी। आज हम 10 से बढ़कर के 46 विधानसभाओं में पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी 79 विधानसभाओं से घट करके 44 विधानसभा में पहुंची है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी का 2019 का जो मत प्रतिशत था, जो वोट शेयर था, वो 57.7% था और कांग्रेस पार्टी का 28.2% था। 29% वोट बीजेपी की ज्यादा थी। आज हमने 19% की बढ़ोतरी करके 47.6%
ये है, लोकसभा की बात छोड़ो, 90 विधानसभा है प्रदेश के अंदर, 90 की 90 विधानसभाओं में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। हर विधानसभा में हमारा कांग्रेस का वोट शेयर पहले से ज्यादा मिला है। और इसी बात का प्रतीक है कि आपके करनाल लोकसभा में भी आपने पहले से डबल वोट दिए। ठीक है, चुनाव में से हार गए जैसे कहा, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ। और आप सबने जिस तरह से मिलकर के लड़ाई लड़ी, वो बहुत पूरी काबिल तारीफ है। बिल्कुल मनोबल किसी का कम होना नहीं चाहिए और आगे की लड़ाई के लिए एक साथ में जुट जाना चाहिए। अब 3 महीने 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। हमारी पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि जब हम 10 सीट लेकर के 31 पर पहुंचे, अब तो 40 विधानसभा में है, तो कम से कम 70 सीटें हमें जीतनी है। 70+ का हमारा टारगेट है। और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने के लिए आप सबको मेहनत करते हुए हर घर में, हर परिवार में, हर बूथ पर, हर गांव में कांग्रेस पार्टी का संदेश, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के जो 14 संकल्प हैं, अभी चुनाव घोषणा पत्र की मीटिंग चल रही हैं। अभी पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी, उसमें कमेटियां बना दी हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं, ये बहुत जल्दी चुनाव घोषणा पत्र की रिपोर्ट आएगी और उसको हम अपने चुनाव घोषणा पत्र में अपने 14 संकल्पों को समाहित करते हुए जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र है वो आपको सब घर घर में पहुंचाना पड़ेगा। जब घोषणा पत्र, कांग्रेस का संकल्प पत्र हर घर में पहुंच जाएगा तो आपको चुनाव में हराने वाला कोई नहीं। आपने फोकस रखना है विधानसभा में, इनको बेनकाब करना है, सवाल पूछना है कि हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान में बेरोजगारी में नंबर 1 पर क्यों है। हरियाणा प्रदेश जो हुड्डा साहब के समय जब इनको कमान सौंपी थी, जब 70,000 करोड़ का कर्जा था, आज 4,51,800 करोड़ का कर्जा कैसे हो गया। आज कोई बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इनकी गलत नीतियों के कारण कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है प्रदेश के अंदर। सोशल जो प्रोग्रेस इंडेक्स है उसमें भी हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। यहाँ पर किस तरह से किसानों की जो दुर्गति हुई, किस तरह से हमारे महिला पहलवानों के साथ बर्ताव हुआ, किस तरह से हमारे चाहे कोई भी कर्मचारी है, चाहे वो आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, चाहे दूसरे जो अध्यापक है और दूसरे जो है कर्मचारी, सबके ऊपर पानी की बौछार और लाठियां चलाई है सरकार ने। जिसे छोटी सरकार कहते थे वो सरपंच भी नहीं बख्शे, उनमें भी लाठियां चलाई, किसी को इन्होंने बख्शा नहीं। और हालत यह है कि गरीब आदमियों के खिलाफ इन्होंने बहुत एक षड्यंत्र साजिश रच के आज के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 100 गज के प्लॉट गरीबों को दे रहे हैं। कौन से प्लॉट दे रहे हैं? वो प्लॉट जो हुड्डा साहब के समय के मंजूर थे, जो इन्होंने रोक दी। हुड्डा साहब ने स्कीम लागू की गरीब आदमियों के लिए 100 गज के प्लॉट की, 3,92,000 प्लॉट बांट दिया, आवंटित कर दिए।
कब्जे भी दे दिए। कुछ प्लॉट जिनके कब्जे नहीं दे पाए थे, पाइपलाइन में थे, सरकार इनकी बदल गई। इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र के प्रश्न 13 के कॉलम 9 पर यह कहा था कि हम इस योजना को, गरीबों की 100 गज के प्लॉट की योजना को हम इसको लागू रखेंगे और शहरों में देंगे। और आते ही इन्होंने दलित, पिछड़े, गरीब आदमियों के गर्दन पर छुरी चलाने का काम किया और उनकी उस योजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया। 9.5 साल हो गए, इन्होंने एक भी सिंगल प्लॉट किसी गरीब आदमी को नहीं दिया। और अब 3 महीने बाद चुनाव है, तो वो प्लॉट जिनका कब्जा रोक दिया था होटा साहब के द्वारा मंजूर किए हुए, उनके लिए भी ड्रामा करना है। आज ये कह रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, उसको सभी डीसीओ को आदेश दिए हैं कि इसको तुरंत सही करो। भाई पहले तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। प्रॉपर्टी आईडी और ये परिवार पहचान पत्र और पोर्टल, इन सब में किस तरह से लोगों के साथ भद्दा मजाक हुआ, किस तरह से सभी डीसी ऑफिसों में, एसडीएम ऑफिसों में लंबी लंबी लाइन लगती रही। सारा मीडिया, अखबार बड़े बड़े कॉलमों में लिख रहा था। हम जैसे सारे विपक्ष के नेता चीख चीख कर चिल्ला रहे थे कि ये परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी, इसमें बहुत बड़ा घपला है। और अखबारों ने लिखा कि 90 से 95% इसमें गलतियां हैं, त्रुटियां हैं। लेकिन ये कान में तेल डाल करके सोते रहे, कोई इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और आज जब इलेक्शन 2 महीना लगे, हम ये कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी या परिवार पहचान पत्र के लिए जो सैकड़ों करोड़ रुपए जो जनता का स्वाहा किया, जो एजेंसियां हायर की थी, जिनकी गलतियां जो आज बता रहे हैं, और जो इन्होंने आज एडमिट कर लिया है, अपने आप को मान लिया है, पहले तो जनता से माफी मांगे कि उसके लिए कौन दोषी है। ये सरकार खुद दोषी है जिन्होंने सब ठान लिया। आप ड्रामा कर रहे हैं, अब ड्रामा कर रहे हैं, कुछ नहीं होना। इनका सारा चेहरा बेनकाब हो गया। आज किस तरह से कौशल विकास रोजगार निगम को इन्होंने एक हथियार बना करके गरीब लोगों के अधिकार छीनने का काम किया। ना उसमें कोई मेरिट थी, ना उसमें कोई रिजर्वेशन थी, और ना पक्की नौकरी थी। कम पैसे में कच्ची नौकरी देकर के कौशल विकास रोजगार निगम का दुरुपयोग किया। उसी तरह से आज 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज अध्यापकों के प्राइमरी से लेकर के कॉलेज के लेक्चरर तक लगभग 50,000 पद खाली पड़े, 58% पद खाली पड़े। इन सरकारी स्कूलों में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, इस प्रदेश के गरीब दलित पीड़ित सोशल पेट से सर्वहारा वर्ग के वो बच्चे उन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं जिनके माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का साहस नहीं रखते, सामर्थ्य नहीं रखते। आज उनको स्कूल से वंचित करने का काम किया जा रहा है। गरीबों को जिस तरह से मेडिकल और दूसरी जिस तरह से जो उसकी एडमिशन फीस थी, ऐसी के लिए 42,000 थी और के लिए 2 लाख रुपए करीब थी। इन्होंने वो 5 साल के लिए 50 लाख कर दी। क्या 40 लाख 50 लाख रुपए खर्च करके कोई अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकता है? ये गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है। इन्होंने चाहे वो नोटबंदी के माध्यम से, चाहे जीएसटी के माध्यम से, सबसे ज्यादा हमारे व्यापारियों को लुटा, जो व्यापारियों को समझ लिया। सबसे ज्यादा व्यापारियों में सबसे पहले सुनार में चोट करी, जो वर्मा जो सोनार
आज हमारे में शामिल हुए, इन पे चोट की, कपड़े वालों पे चोट की, आड़तियों पे चोट की, सारी जो छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां थी, जो छोटे लघु उद्योग थे वो बंद हो गए। जिस फैक्ट्री में 500 आदमी काम करे 100 रखे 400 बाहर निकाल दिए, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिया, लेकिन इस तरह कोई ध्यान नहीं दिया। इन चीजों को बताएं तो इन चीजों को आप बताएं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के संकल्प विस्तार से हुड्डा साहब बताएंगे, डबल डिवीजन होगा, मैं बताएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी के जो संकल्प हैं इनको लेकर के घर घर तक गांव गांव में पहुंचा दो। 3 महीने बिल्कुल विश्राम नहीं करना है। 3 महीने पूरी तरह से आप लग करके मेहनत कर दो, सरकार आपकी 70 सीटों से बनेगी। और जो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हुड्डा साहब ने राज चलाया, जो विकास के काम किए, चाहे 83.5 किलोमीटर की मेट्रो लाइन, चाहे 4 बड़े बिजली के कारखाने, चाहे 16 बड़ी इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी, चाहे 18 मेडिकल कॉलेज, चाहे 6 नई रेल की लाइनें, क्या क्या जो हुड्डा साहब ने जो काम करके दिखाया, इन्होंने सारे कामों को पानी फेर दिया और सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। देश को प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा दिया। इनको सबक सिखाने की जरूरत है और आप सबको मिलकर के पूरी तरह से मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ना है। इस करनाल में ही विधानसभा में उल्टे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। करनाल में मैं तो कहूंगा कि 9 के 9 अब हारे हैं, तो 9 के 9 जीतने का काम होगा। आप इन मुद्दों को लेकर के जाएं। इन्हीं शर्तों के साथ एक बार मैं पुनः सभी कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद भी करता हूं और आपसे आह्वान भी करता हूं कि आने वाला समय आपका है। 3 महीने 4 महीने मेहनत कर लो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दिव्यांशु बुद्धिराजा को मैं बधाई देना चाहूंगा कि बहुत बेहतर उन्होंने इलेक्शन मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ा और पानी पिला दिया था खट्टर साहब को। आप सबके सहयोग से